हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे। सरकार ने गंभीर मामले पर चिंता जाहिर करते हुए जांच के निर्देश दिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मौजूदा समय में जहां एक ओर अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब मदरसों के फंडिंग की गहन जांच सरकार करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। दरअसल सरकार ने यह आशंका जताई है कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसे कहीं हवाला के पैसे से तो नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश में संचालित 136 मदरसों के पास कागजात पूरा न होने पर सील किया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए आखिर धनराशि कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म विशेष की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद साफ हो पाएगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय की पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन दूसरी ओर करीब 500 से ज्यादा ऐसे मदरसे भी हैं जो बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन से सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि इसकी जानकारी जुटाई जा सके कि इन अवैध मदरसों को कहां से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों जैसे कि जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पचवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना सरकार को मिली है और इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के धन के सोर्स और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में सील कर दिया है। इस मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। उत्तराखंड में अब तक 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके तहत उधम सिंह नगर जिले में 64, देहरादून जिले में 44, हरिद्वार जिले में 26 और पौड़ी गढ़वाल जिले में 2 मदरसे शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन एक गंभीर विषय है, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कुछ भी हो रहा है, अगर हवाला के जरिए मदरसों में पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। साथ ही कहा कि जांच कमेटी में जो कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं उसमें ऐसी संभावना जताई गई है और ऐसे में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे की संभावना के सवाल पर लक्सर विधानसभा सीट से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले, लेकिन सरकार सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। ऐसे में इस गंभीर मामले में सरकार के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद इस व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। डेफिनेटली देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो अवैध तरीके से कहीं पे भी हमको आशंका होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन लेते हैं और ये साफ तरीके से क्लियर किया हुआ है कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर जो भी भू माफिया हैं जो इस तरीके के कार्यों को कर रहे हैं उनके लिए उनकी कार्रवाई हो रही है। बट अब ये जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ही गंभीर विषय हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है और कहीं पर भी अगर हमको ऐसा लगता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हवाला के पैसे से तो नहीं संचालित हो रहे, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। भाई, अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं।
तो लगता है इन सब मामलों से और मामला पेचीदा होगा और मामला आगे बढ़ेगा। नहीं, बेरोजगारी से भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा।